हेलो हेलो एवरीवन, आई एम गोविंद कुमार वर्मा और आज हम फिजिक्स में लाइट के बारे में पढ़ेंगे। पूरा लाइट का डिस्क्रिप्शन करेंगे आज। ठीक है। लाइट 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 होती क्या है? सबसे पहले पढ़ते हैं अपन लाइट क्या होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब किसी सोर्स से जब कोई फोटोन इन पार्टिकल फॉर्म में जब किसी सरफेस पे टकराते हैं या किसी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या अपने को विजिबल होता है। विजिबल होता है मतलब दिखता है। किसके कारण दिखता है? बाय द लाइट के कारण अपने को कोई भी ऑब्जेक्ट है ये अपने को दिखाई देता है। ठीक है। तो लाइट ये होती है। जबकि लाइट में क्या होता है? लाइट में पार्टिकल, लाइट के रे ऑफ पार्टिकल मतलब ये क्या होता है कि पार्टिकल से मिलके बनी हुई थी। इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स जिसे अपन कहते हैं कि फ्लो पार्टिकल्स। जब किसी रे ऑफ लाइट आती है, जब किसी रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे टकराती है तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। उन पार्टिकल को अपन फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं उन पार्टिकल को अपन फोटोन कहते हैं। फोटोन। और वो फोटोन क्या होता है? फोटोन मासलेस होते हैं। ठीक है। फोटोन क्या होता है? फोटोन मासलेस होते हैं। और ये क्या होता है? फोटोन जैसे क्वांटिटी ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है? क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। ठीक है। ये क्वांटिटी ऑफ एनर्जी होती है जो कि फोटोन का फॉर्म होती है। ये क्या करती है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे जब अपन कोई सोर्स से जब रे ऑफ लाइट टकराती है तो उसमें क्या होता है? फोटोन की मात्रा होती है, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी कहते हैं। और वो जो कि मासलेस होती है। ठीक है। ये लाइट में जो होता है इसमें फोटोन का मेन रोल होता है। ठीक है। फोटोन का मेन रोल होता है। अब इसमें क्या होता है? सेवरल पार्टिकल्स या सेवरल फोटोन होते हैं। तो उसमें क्या होता है? सेवरल नंबर ऑफ फोटोन होते हैं। सेवरल फोटोन्स होते हैं। ठीक है। सेवरल फोटोन्स होते हैं। सेवरल फोटोन्स क्या होता है? सेवरल फोटोन्स ये क्या क्रिएट करते हैं कि बहुत सारे फोटोन्स होते हैं। बहुत सारे फोटोन्स होते हैं। जब किसी सोर्स से बहुत सारे फोटोन्स या पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है, रे ऑफ लाइट के रूप में, तो वो क्या क्रिएट होती है? तो उससे क्या होता है? उससे बनता है अपना, उससे क्या जनरेट होता है? उससे होती है रे ऑफ लाइट। ठीक है। रे ऑफ लाइट। ठीक है। रे ऑफ लाइट ये क्या होती है? रे ऑफ लाइट सेवरल नंबर ऑफ फोटोन्स होते हैं। सेवरल नंबर ऑफ फोटोन्स, बहुत सारे फोटोन से मिलकर क्या बनता है? रे ऑफ लाइट बनती है। ठीक है। अब बहुत सारे रे ऑफ लाइट से, बहुत सारे रे ऑफ लाइट्स का मींस मतलब ये होता है कि जब किसी टार्च से अपन टार्च चलते हैं या ट्यूबलाइट चलती है या फिर कोई बहुत तेजी से कोई या जैसे अपन ट्रेन की लाइट एकदम ऑन करते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें सेवरल रे ऑफ लाइट्स होती है। बहुत सारे सेवरल रे ऑफ लाइट्स होती है। और तो बहुत सारे सेवरल लाइट्स के अंदर क्या होती है? बहुत सारे सेवरल फोटोन्स होते हैं। बहुत सारे। अब क्या होता है कि उसको मिलकर क्या होती है? सेवरल रे ऑफ लाइट से मिलकर क्या होती है? लाइट ऑफ बीम बनती है। ठीक है। क्या बनती है? रे ऑफ लाइट्स। ठीक है। ये क्या होती है? सेवरल फॉर्म होती है। सेवरल फॉर्म में। ठीक है। सेवरल फॉर्म होती है। और सेवरल फॉर्म होती है जिसकी वजह से क्या बनता है? जिसके लाइट बीम बनता है। लाइट बीम क्या बनता है? लाइट बीम बनता है। ठीक है। ये तो अपना है लाइट के बारे में हो गया। और इसमें लाइट में क्या होता है? लाइट जो होती है लाइट में क्या होता है? इसमें क्या होती है कि जो लाइट है, लाइट क्या होती है कि दिस इज द लाइट इज प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें बहुत सेवरल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं तब जाके, और उस नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अपन फोटोन कहते हैं, जो कि अपन पहले पढ़ चुके क्वांटिटी ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है। तो जिससे क्वांटिटी ऑफ एनर्जी होती है और वो लाइट फॉर्मेट करती है। ठीक है। वो लाइट फॉर्मेट करती है। और इसकी जो लाइट फॉर्मेट होती है, अब इसमें जो लाइट होती है, लाइट की जो स्पीड होती है, लाइट इसकी जैसे स्पीड होती है तो अपन जैसे वैक्यूम हो गया, एयर होती है, तो लाइट की जो स्पीड होती है सबसे ज्यादा कहाँ होती है? सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में और एयर में। क्यों? क्योंकि इसमें नो रेजिस्टेंस, किसी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं होता है और ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है। इसी वजह से लाइट ऑफ स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होती है? लाइट ऑफ स्पीड कहाँ होती है? तो लाइट ऑफ स्पीड जो होती है, लाइट ऑफ जो स्पीड होती है, लाइट ऑफ स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸। ठीक है। मीटर पर सेकंड के फॉर्म में होती है। ठीक है। 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड में होती है। और ये सब ज्यादा होती है एयर में और वैक्यूम।
अब इसमें क्या होता है कि इसमें लाइट की अपन स्पीड बात कर ली, अब स्पीड तो हो गई, लेकिन इसमें क्या होता है, स्पीड की तो बात हो गई है, लेकिन इसमें होता है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी भी होती है इसकी। तो लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, लाइट की इंटेंसिटी डिपेंड करती है किस पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। क्यों, क्योंकि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। और इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी लाइट के रिप्रेजेंटेशन को डिपेंड करती है कि वहां पर कितनी इंटेंसिटी होगी, तो लाइट का क्या कितना प्रभाव रहेगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द किस पे डिपेंड्स करती है, इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन पार्टिकल्स। तो इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन पार्टिकल, ठीक है। इंटेंसिटी डिपेंड किस पे होती है, पार्टिकल्स पे होती है। पार्टिकल क्या होते हैं, सोर्स से कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ रहे हैं उन्हीं को पार्टिकल कहते हैं, क्योंकि पार्टिकल ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन्स मासलेस और क्वांटिटी ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी होती है। तो ये इंटेंसिटी, ये क्या हो गई, ये इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन पार्टिकल्स होते हैं। अगला होता है, अगला होता है कि जो लाइट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो उसकी विजिबिलिटी डिपेंड करती है, वो भी इंटेंसिटी भी डिपेंड करती है, कितनी उसकी जैसे रे ऑफ लाइट जिससे में बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जो क्वांटिटी होती है उससे में इंटेंसिटी डिपेंड करती है। क्यों, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे नंबर ऑफ बाढ़ आ जाएगी किसकी, प्रोटॉन्स की, तो उसमें क्या होता है कि लाइट की विजिबिलिटी या लाइट की वहां पे जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट अपना क्लियर हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट आप आते हैं रिफ्लेक्शन में। और मान लो लाइट में और भी बहुत सारे हैं, ड्यूअलिटी, जैसे एक पॉइंट और भी होता है ड्यूअलिटी। मतलब लाइट क्या होती है, लाइट रिप्रेजेंट कर ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी का मतलब होता है कि ये क्या होता है कि ये रे फॉर्म में भी होती है और वेव फॉर्म में भी होती है, ठीक है। इसका दो नेचर होता है। लाइट का क्या होता है, लाइट की ड्यूअलिटी फॉर्म रिप्रेजेंटेशन करती है, जिसमें रे फॉर्म भी होता है, वेव फॉर्म भी होता है। रे फॉर्म में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट है इसमें रे फॉर्म के बारे में बताया, जैसे न्यूटन ने बताया, आइंस्टीन ने बताया, उसके बाद रे फॉर्म के बाद बहुत सारे मतलब साइंटिस्ट ने अलग अलग बताया। जबकि वेव फॉर्म में भी बहुत सारे साइंटिस्ट जैसे मैक्सवेल हो गए, हाइजेनबर्ग हो गया, तो ये वेव फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। रे फॉर्म में अपन पढ़ चुके हैं कि रे फॉर्म में क्या होता है, रे फॉर्म में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे वो उतने ज्यादा वही नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं कहाँ से आते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं ये कहाँ से, सोर्स से निकलते हैं। जो सोर्स से आते हैं उसी का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसी को नेचर ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रे जो होता है नेचर ऑफ लाइट होता है, ठीक है। नेचर ऑफ लाइट होता है, ठीक है, नेचर ऑफ लाइट होता है। जबकि अगला जो क्या होता है, अगला होता है वेव में क्या होता है कि वेव में अपन पढ़ चुके हैं कि मतलब वेव अपन अभी पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ कि जो पार्टिकल होते हैं, जब जैसे पार्टिकल हो गया, पार्टिकल जब अपनी पोजीशन पे बार बार वही वाइब्रेशन करेगा और ऑसिलेट करेगा, जब वो वाइब्रेट और ऑसिलेट करेगा अपनी पोजीशन पे, पार्टिकल ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन। जब पार्टिकल्स ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन अपनी स्टेशनरी पोजीशन पे करेगा तो वहां से क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वहां से क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होगी, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होगी वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपने को क्या करते हैं, वो स्पेक्ट्रम के फॉर्म में होगा, ठीक, किसके फॉर्म में, स्पेक्ट्रम के फॉर्म में, जो कि अपन देखेंगे स्पेक्ट्रम के फॉर्म में, जिसमें बहुत सारे एक इंटरफेरेंस हो गया, स्पेक्ट्रम में सारे तीनों चारों पॉइंट स्पेक्ट्रम में आते हैं, जो कि आगे बढ़ते देखते हैं अपन। और ये जो होता है ना, ये ह्यूमन आई मतलब मानव द्वारा ये देखा जाता है, ठीक है, ह्यूमन आई इसको देख सकती है, किसको, तो इसमें वेव फॉर्म में, ठीक है।
तो ये होता है वेव। तो क्या होता है कि जो लाइट होती है डुअलिटी रिप्रेजेंटेशन करती है, जो कि नेचर ऑफ लाइट भी होती है और वेव फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट हो गए। तो लाइट का क्या होगा, एक डुअलिटी रिप्रेजेंटेशन करती है, ठीक है। लाइट में को देख लेते हैं अपन, लाइट का एक और देख लेते हैं अपन की जो लाइट होती है, कि जो लाइट होती है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है हमेशा। फॉरवर्ड डायरेक्शन मींस जैसे मान लो लाइट यहाँ से चल रही है, अपने टॉर्च लगाया, तो ये क्या पार्टिकल अलग अलग होते हैं, लेकिन लाइट का डायरेक्शन में होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है। तो लाइट का जो डायरेक्शन होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है, और लाइट का जो मोशन होता है, लाइट का जो मोशन होता है, लाइट मोशन जो होता है, तो लाइट मोशन होता है रेक्टिलिनियर मोशन होता है, ठीक है। तो लाइट का क्या होता है, लाइट का रेक्टिलिनियर मोशन होता है कि जो मोशन होता है वो रेक्टिलिनियर होता है, मतलब इस प्रकार एक ही फॉर्म में जाएगा। लीनियर मींस सेम डायरेक्शन, रेक्टिलिनियर मतलब एक ही डायरेक्शन में उसका रेक्टिव फॉर्म होता है, तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। और वो हमेशा कौन सा डायरेक्शन होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो ये लाइट के बारे में अपन पढ़ लिए, बहुत 3-4 प्रॉपर्टी पढ़ ली। उसके बाद डुअलिटी पढ़ ली, लाइट का मोशन क्या होता है, लाइट की स्पीड पढ़ ली अपन ने। उसके बाद लाइट का कौन सा डायरेक्शन होता है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन लाइट के बारे में पढ़ते हैं, अपन रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं अपन, रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि रिफ्लेक्शन का मतलब जब किसी सोर्स से जब कोई सोर्स है, जैसे सन हो गया, बल्ब हो गया, कोई भी सोर्स हो गया, जब किसी सोर्स से जब वहां से जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन फॉर्म ऑफ द फोटोन के रूप में जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं, जैसे मैं हो गया, मेरे से कोई लाइट टकरा रही है और कोई मेरे को देख रहा है, जैसे आप मेरे को कोई भी देख रहा है, तो क्यों देख रहा है, क्योंकि जब सोर्स से लाइट ऑफ सोर्स जब किसी सोर्स से नंबर ऑफ प्रोटॉन से पार्टिकल्स जब मेरे से टकराएंगे, रे ऑफ लाइट जो मेरे से टकराएगी, वो जो सामने वाले पर्सन की जब आई पे पड़ेगी तो मुझे दिखेगा। इसका मतलब क्या होगा, मैंने जब इंसिडेंट रे मेरे ऊपर आई और जो मेरे से रिफ्लेक्ट हुआ, उसी को अपन क्या बोलते हैं, जब मेरे से रिफ्लेक्ट होकर जो रेज निकली उसी को अपन रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, और उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। जैसे ये हो गया अपना, ये क्या हो गया, ये अपना हो गया पॉलिश्ड, क्या हो गया, ये पॉलिश्ड स्मूथ बोल सकते हैं इसको, स्मूथ सरफेस, ठीक है। ये पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस होती है, ठीक है। यहाँ पर किसी सोर्स या सन हो गया या बल्ब और, ठीक है, और सन हो गया या बल्ब हो, किसी सोर्स से जब लाइट वहां से जब सोर्स से जब इंसिडेंट रे निकलती है, कि यहाँ से मान लो रे इस पे इंसिडेंट रे, ठीक है। अब कोई रे किसी ऑब्जेक्ट से पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस से जब कोई रे टकराती है, रे ऑफ लाइट जब टकराती है, जब रे ऑफ लाइट टकराएगी तो इससे क्या होगा, इससे टकरा के रिफ्लेक्ट होगी, कहाँ जाएगी, किसी भी व्यक्ति, मतलब कोई भी जो इसको जो ऑब्जेक्ट दिखेगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर दिखता है, ठीक है। तो उसके पास जाएगा जिससे, ठीक है। तो ये जो रे होती है, जो रे किसी सोर्स से या जैसे सन हो गया, बल्ब हो गया, उससे जो आती है, किसी में रे ऑफ लाइट, ठीक है, रे ऑफ लाइट, जो कि रे ऑफ लाइट क्या होती है, जैसे इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं, नंबर पार्टिकल्स के फॉर्म में होती है, ठीक है। रे ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं अपन इंसिडेंट रे, ठीक है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जब इंसिडेंट रे जब किसी स्मूथ या पॉलिश्ड सरफेस से टकराएगी, स्मूथ तो पॉलिश्ड सरफेस टकराएगी, तो वो क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी, तो ये क्या हो गया, ये जो रे होती है, ये रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है। और जब ये आती है, तो क्या होता है कि यहाँ पर एक बीच में नॉर्मल होता है, ठीक है।
जब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब भी कोई इंसिडेंट रे टकराती है तो उस ऑब्जेक्ट पे हमेशा एक नॉर्मल ड्रॉ होता है और उस ये नॉर्मल होता है। और इंसिडेंट रे ऑलवेज नॉर्मल से क्या होती है, नॉर्मल से एंगल बनाती है। क्या होती है, एक एंगल बनाती है, जिस एंगल को अपन क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, जिसको अपन एंगल आई का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और इसको आर से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जो रे किसी स्मूथ पॉजिटिव सरफेस से टकरा के जब रिफ्लेक्ट होती है तो वहां जो एंगल बनता है उस एंगल को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ये रिफ्लेक्टेड एंगल होता है और ये इंसिडेंट एंगल होता है। ठीक है, इसमें रिफ्लेक्शन के लॉ भी होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं, इसमें दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। इसमें क्या होती है, दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मीनिंग इसमें होता है कि पहले क्या होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, तीनों एक ही प्लेन में, इंसिडेंट रे हो गया, उसके बाद अपना नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, नॉर्मल हो गया और रिफ्लेक्टेड रे lies in the same plane। ठीक है, ये सेम प्लेन होता है। ठीक है, ये कौन से प्लेन होता है, सेम प्लेन होता है। ठीक है, अब ये इंसिडेंट रे से अब इंसिडेंट रे मान लो इस मीडियम में तो रिफ्लेक्टेड रे उसी मीडियम में ही रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि दूसरा मीडियम होगा, नहीं। अगर इंसिडेंट रे इस मीडियम में किसी पॉलिश सरफेस से टकराएगी तो इसमें क्या होगा, इसमें जब रिफ्लेक्टेड रे जाएगी यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के तो इसमें क्या होता है कि वो दो जिस मीडियम में जाएगी वो तो सेम मीडियम होगा। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, पहला हो गया इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों लाइज इन द सेम प्लेन, तीनों सेम प्लेन में होगी। और इसमें एंगल ऑफ आई एंगल ऑफ आर, ये एंगल बराबर होंगे। इसका मतलब होता है कि एंगल ऑफ आई एंगल ऑफ आर मीन्स ये होता है कि जितना एंगल ये रहेगा, कौन सा, ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, इंसिडेंट एंगल होता है। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ये दोनों क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन इंसिडेंट एंगल। ठीक है, और इसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, ये जो होता है एंगल आर आई होता है, ये होता है इंसिडेंट एंगल और आर होता है ये रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। ठीक है, तो अपन ने इसमें क्या कर, रिफ्लेक्शन क्या होता है वो पढ़ा, उसके बाद रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो पढ़ा अपन ने, उसके बाद रिफ्लेक्शन किसकी वजह से हो रहा है, रिफ्लेक्शन जो रे आती है उसको क्या बोला, जो रे निकल गई उसको क्या बोला, एंगल क्या होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा। और उसके बाद वो किस टाइप से इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये सारी चीजें रिफ्लेक्शन में आ गई। ठीक है, तो ये लाइट का एक पोर्शन कंप्लीट हुआ। लाइट में अगला क्वेश्चन है, इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। मतलब प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अपन क्या करते हैं, जैसे अपने पास कोई प्लेन है, कोई प्लेन मिरर है। ठीक है, प्लेन मिरर सामने रखा है, अपन जस्ट उसके सामने खड़े हुए हैं। तो प्लेन मिरर के अपन जैसे सामने जितनी डिस्टेंस पे अपन है उतनी डिस्टेंस पे क्या, उसी डिस्टेंस पे अपनी वर्चुअल इमेज बनेगी। जैसे अपने पास एक मिरर रखा हुआ है जस्ट सामने, तो उसमें अपन मिरर में अपन देख रहे हैं, तो अगर जो अपन मिरर में देख रहे हैं तो अपनी जो इमेज है और वर्चुअल इमेज है वो दोनों की डिस्टेंस फ्रॉम द जो मिरर होगा, प्लेन मिरर होगा, उससे क्या होगी, उससे बराबर होगी। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे मैं इसको ड्रॉ करना चाहता हूँ तो ये हो गया अपना प्लेन मिरर। ठीक है, ये क्या हो गया अपना प्लेन, ये अपना क्या होगा, प्लेन मिरर हो गया। प्लेन मिरर में मान लो यहाँ कोई पर्सन है, यहाँ पर कोई क्या होता है, मान लो यहाँ कोई पर्सन है। ठीक है, यहाँ कोई पर्सन है और प्लेन मिरर है। ठीक है, यहाँ कोई पर्सन है प्लेन मिरर के जस्ट सामने, तो जितनी डिस्टेंस पे ये व्यक्ति प्लेन मिरर के इस डिस्टेंस पे होगा उतनी डिस्टेंस पे उसका वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मान लो इसकी डिस्टेंस यू हो गई, वो हो गई। अब मान लो इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, इसकी डिस्टेंस, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी,
इसकी डिस्टेंस v होगी। तो डिस्टेंस ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया इमेज। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि जो ऑब्जेक्ट है जितनी डिस्टेंस तो प्लेन मिरर के इधर होगा उतनी डिस्टेंस इसकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पॉइंट लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं पॉइंट लिख देता हूँ कि फर्स्ट u इज इक्वल टू v, जितनी डिस्टेंस u होगी उतनी डिस्टेंस v होगी। अगला अगर जो मान लो कोई पर्सन है, जैसे एग्जांपल लेते कोई एम्बुलेंस जा रही है और अपना सामने से आ रहा है, अपन कार में बैठे हुए हैं और एम्बुलेंस सामने आ रही है, तो एम्बुलेंस के मतलब कार से बाहर होके अपन देखते हैं एम्बुलेंस पे, तो एम्बुलेंस उल्टा लिखा हो, लेकिन जब कार के अंदर से देखते हैं अपन तो एम्बुलेंस सही दिखता है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है प्लेन मिरर क्या करता है, उसको उल्टा दिखाई देता है, उल्टा दिखता है अपने को। ठीक है, तो वो इमेज तो रहती है वर्चुअल इमेज, लेकिन वो दिखाई देती उल्टी अपने को। तो इसी प्रकार से अपन ने प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं और अगर जब अपने लेफ्ट हैंड उठाया तो सामने प्लेन जो अपना वर्चुअल इमेज है वो राइट हैंड उठाएगी। अपन लेफ्ट उठाया तो अपन राइट उठाया तो लेफ्ट उठाएगी, और अपन ने लेफ्ट उठाया तो उसने वो राइट उठाएगी। ठीक है, तो ये लेटरली क्या होता है? तो इसी प्रकार से जो एम्बुलेंस होता है वो अपने को कार के अंदर जब अपन देखते हैं तो अपने को वो एम्बुलेंस जो होता है वो वर्ड किसके द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा क्या होता है, वो अपने को तो उल्टे से सीधा दिखाई देता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये क्या होता है, लेटरली क्या होता है अपना, लेटरली होता है। ठीक है, लेटरली होता है, मतलब ये क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, किसी के लिए उल्टा इरेक्टेड होता है। ठीक है, अगला पॉइंट होता है कि ये जो इमेज होता है ये इसकी जो बनेगी ये वर्चुअल बनेगी। क्या बनेगी? ठीक है, वर्चुअल बनेगी। ठीक, इरेक्ट ये थर्ड जो फोर्थ फॉर्म होता है इरेक्ट भी होता है, इरेक्ट भी होता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट होता है, ये इमेज होती है, ये इरेक्ट भी होता है। ठीक है, अब ये होता है लाइट, ये किसके द्वारा होता है, ये प्लेन मिरर के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? प्लेन मिरर के द्वारा। तो इसमें कितने कॉन्सेप्ट हो गए? अपना डिस्टेंस दोनों की प्लेन मिरर से दोनों की डिस्टेंस भी सेम होगी, लेटरली इन्वर्टेड होता है, इसमें स्क्वायर रूट डाल देते हैं अपन, इन्वर्टेड। ठीक है, क्या होता है इसमें लेटरली इन्वर्टेड होता है ये। ठीक है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है। ठीक है, इसमें कितने को 4 पॉइंट है अपने, ये 4 पॉइंट होते हैं इसमें प्लेन मिरर में। ये ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है जो कि प्लेन मिरर का होता है। ठीक है, अगला होता है अपन रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन से अपन ने करा, रिफ्लेक्शन का एक सिंपल एक एग्जांपल देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन अपन ने करा उसका रिफ्लेक्शन अपन ने जो करा उसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में एक मान लो एक ब्लॉक है ये, ठीक है, जो कि 90 डिग्री पे। ठीक है, ये 90 डिग्री पे मान लो कि एक रे आ रही है। कौन सी रे आ रही है? इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है। इंसिडेंट रे आ रही है जब किसी सरफेस पे इंसिडेंट रे टकराती है, तो ये हो गया, ये हो गया। तो अपने को ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो अपन यहीं इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, जब इंसिडेंट रे आती है, जब इंसिडेंट रे यहाँ पर आती है, तो अपन ने पहले ही लोग रिफ्लेक्शन में पढ़ लिया है कि जब इंसिडेंट रे आती है तो जिस ऑब्जेक्ट से टकराती है उस ऑब्जेक्ट पे पहले सबसे पहले नॉर्मल बना दो, उस ऑब्जेक्ट पे सबसे पहले क्या नॉर्मल बना दो। और जैसे अपने नॉर्मल बनाया तो जो एंगल जिस एंगल से टकराती है, किससे टकराती है, नॉर्मल से जिस एंगल से टकराती है उसको क्या बोलेंगे? और उसको बोलेंगे अपन इंसिडेंट एंगल, ठीक है, जो कि आई होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू मान लो 60 डिग्री। आपने को ये निकालना है, इसकी एंगल आपने इसकी वैल्यू आपको 60 डिग्री दे रखी है। तो अगर इंसिडेंट एंगल यहाँ पर है वो 60 डिग्री है, तो ये एंगल जो होता है ये एंगल आ होता है और ये भी 60 डिग्री होता है। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि इंसिडेंट रे हो गया, उसके बाद नॉर्मल, ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड। तीनों क्या हो गया? तीनों सेम प्लेन में हो गए। तो पहला लॉ तो सेटिस्फाई होगा। दूसरा लॉ
कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, तो इसमें ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। अब अपन सेकंड कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि कौन सा, अगला लगाएंगे ये एंगल वाला, ये ट्रायंगल वाला लोब ट्रायंगल। इसके लोब ट्रायंगल लगाएंगे तो ये जो लोब ट्रायंगल है ये मान लो 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री है तो अपने ये एंगल निकालना है, तो इसमें ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो गया, ये 30 डिग्री होगी, ये टोटल कितना है, टोटल 90 डिग्री है, ये टोटल कितना है 90 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया, ये पूरा 90 डिग्री है मान लो ये, तो ये अपना जो प्लेट इसका बना होगा ये अपना हो गया 30 डिग्री, ठीक, ये 30 डिग्री होगी, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 30 ये 90, तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 60, ठीक है, ये तीनों का एंगल 30 प्लस 90 प्लस 60, ठीक है 180 डिग्री होना चाहिए, मतलब सम ऑफ द थ्री इंटरनल एंगल, ठीक है, तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये 180 डिग्री हो गया, तो सेटिस्फाई हो गया। ये 60 डिग्री है तो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल 90 डिग्री है, ये टोटल कितना है, ये टोटल 90 डिग्री है, जब ये 90 डिग्री है तो 60 डिग्री है, तो ये कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। तो ये जो होती है, ये जो रे होती है, ये इंसिडेंट रे होती है इस सरफेस के लिए, ठीक है, ये फर्स्ट सरफेस के लिए, और ये रिफ्लेक्टेड रे होती है इस सरफेस के लिए। अब इस सरफेस के लिए ये जो रे होती है, ये जो रे होती है, ये रे कौन सी होती है, ये इंसिडेंट रे हो गई, और ये जो स्मूथ सरफेस होती है इसके लिए ये जो रे अब जाएगी यहाँ से, ये होती है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और ये जितना एंगल 30 डिग्री और उसी एंगल से ये जाएगी, ये भी 30 डिग्री, ठीक है, तो ये जो एंगल हो गया ये भी 30 डिग्री हो गया। तो ये जो अपने क्वेश्चन हो गया था रिफ्लेक्शन का जो बच गया था, तो अपन इस क्वेश्चन को देख लिया, तो क्या अपना ये रिफ्लेक्शन से ये डाउट भी क्लियर हो गया कि जब किसी कोई सरफेस दो ऑब्जेक्ट हो, तीन ऑब्जेक्ट हो, उसमें रिफ्लेक्शन एंगल निकालना हो या इंसिडेंट एंगल निकालना हो या नॉर्मल से कितने एंगल को दे रखा है, मान लो ये एंगल दे रखता और अपने को फिर निकालना होता तो अपन ये से ये फिर निकालते, ठीक है, और नॉर्मल के साथ एंगल दे रखा है तो अपना क्वेश्चन आसान हो गया। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट लेके अपने क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो लाइट में और बहुत सारे, लेकिन आज अपन लाइट में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। आज लाइट में ही को ग्राम देख के अपन कंप्लीट करते हैं, ठीक है, ठीक है।